देश की आजादी से आज तक संभल की पब्लिक रेल की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करती है। इनकी मांग है संभल से गजरौला तक रेल लाइन विस्तार हो, जबकि सिर्फ एक ट्रेन बस जो मुरादाबाद से संभल पहुंचती है। संभल मेंथा और हड्डी सींग हस्तशिल्प का एरिया का सबसे बड़ा उद्योग है। बजट पेश होने से पहले फिर संभल की वानशीदे हातिम सराय रेलवे स्टेशन पर धरने पर पहुंच गए। उनकी मांग है जिला संघर्ष समिति मानव विकास जन सेवा समिति के रेलवे लाइन गजरौला से संभल जोड़े गजरौला से रेल लाइन का विस्तार होना चाहिए। रेलवे वर्षों से देश की आजादी से लगातार मांग कर रहे हैं। सांसद विधायक मंत्री अनेक संभल ने दिए, परंतु किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब बीजेपी सरकार से पूरी उम्मीद है कि रेलवे मांग पूरी होगी। संभल व्यापारी है, पुराना शहर है, 40 साल पुरानी मांग है और संभल वो ऐतिहासिक शहर है कि जहाँ पर रेल से एक बहुत बड़ी आमदनी रेलवे से जो है रेलवे को हुआ करती थी। यहाँ से बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था। आज आहिस्ता आहिस्ता घटते घटते संभल की ये दुर्दिशा हो गई कि संभल को जो मुरादाबाद से जो ट्रेन आती थी वो आनी भी बंद हो गई, बस चली वो से भी बंद कर दिया गया। और हाँ जो है संभल की रेल के ना होने से संभल को बहुत बड़ा कारोबार को नुकसान है। यहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार है, एक मेंथा का कारोबार है, यहाँ पर जो है हड्डी और सींग का कारोबार है, यहाँ पर आलू का बहुत बड़ा कारोबार है, यहाँ पर किसानों का बहुत बड़ा कारोबार है किसान की लाइन से, और यहाँ पर जो है हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा कारोबार है। ये नुकसान बहुत बड़ा संभल को हो रहा है। अगर हमारी इस रेलवे लाइन को गजरौले से जोड़ दिया जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि इन देहातों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और इस पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हो जाएगा और संभल को रेल को जो है रेलवे विभाग को बहुत आमदनी इससे जो है होगी। ये हमारी मांग है और इस मांग पे हम जो है प्रधानमंत्री जी से, माननीय पीयूष गोयल जी से हम जो है प्रार्थना करते हैं कि रेलवे लाइन को संभल से जोड़ दिया, संभल और गजरौला से जोड़ दिया जाए। ये हमारी गुजारिश है और हमारी ये मांग है। इस कोशिश पे हम लगे हुए हैं। सर धंधे बैठे हुए ये कई दशकों पुरानी मांग हमारी जो संभल की मांग है, इसे हमारे बुजुर्ग उठाते चले आए। लेकिन आज हम 8 साल से 2007 से जब से लालू प्रसाद यादव संभल आए थे, लेकिन हमने उनके सामने भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन अफसोस कि वो काम हो न सका। कई जो है इसमें सांसद जी आए, चाहे वो सपा के हों या बसपा के हों या कांग्रेस के हों, लेकिन किसी ने भी संभल की तरफ को ध्यान नहीं दिया। संभल से गजरौला अगर रेल हो जाती है तो हम ही समझते हैं कि 250-300 रुपये का टिकट जो आज दिल्ली को हम जो गरीब जनता जो खर्च करती है वो मैं ही समझता हूँ 50 रुपये में खर्च होगा। जो हमारी जनता 15 रुपये में मुरादाबाद जानी चाहिए वो आज 50 रुपये में मुरादाबाद जाती है। तो संभल की जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि भाजपा सरकार में रेल का जाल बिछाया जा रहा है। अनेकों सूबों में आए दिन उद्घाटन होते रहते हैं, लेकिन संभल की जनता हाथ पे हाथ धरे उम्मीद के आंसू लिए आंखों में उसे टिकटिकी बांध कर देखती रहती है कि वहाँ की रेल पास हो गई, वहाँ की रेल पास हो गई। लेकिन इस वर्ष भी 2021 में संभल की जनता जो है आस लगाए हुए है, आंखों से खुली आंखों से मतलब कि सपने देख रही है और वो सोच रही है कि शायद आपके संभल की जनता को उसका लाभ मिल सके, उसकी जो है ख्वाबों को, उसके सपनों को पूरा किया जा सके। एक ही ट्रेन आती है, अब क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं रेल टिकट भी चाहिए गजरौला। हम लोग सब परेशान रहते हैं, रेल के करीब के रहने वाले हैं। गजरौले के लिए लैंड जरूर चाहिए हमें अल्टीमेट में। बहुत साल से हम यही देखते चले आ रहे हैं, वर्षों हमारे चले देख के चले आए। अब लिख रहे हैं, आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। सही। आप यहाँ सफ़र करते हैं, कहाँ ट्रेन जाती है और क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या चाहते हैं आप? हम व्यापारी हैं और दिक्कत यही है कि अगर संभल से गजरौला की लाइन जुड़ जाएगी तो हमें फ़ायदा होगा सामान लाने में दिल्ली से और मुरादाबाद से। जो हमारा किराया दिल्ली से बसों में और उसमें लगता है टेम्पो में, तो हमारा इसका फ़ायदा होगा व्यापारी को हर तरह का। बस यही हमारी मांग है, या हमारी मांग पूरी कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा और जो यहाँ की जनता है वो भी खुश हो जाएगी और जो कारोबारी हैं छोटे छोटे उनका भी कारोबार ट्रेन से जुड़ जाएगा। आखिर क्या चल रहा है राजनीति की गलियारों में? की सरहदों पर खून बहाता हमारा जवान, गांव के खेतों में पसीना बहाता हुआ हमारा किसान। भारतीय संस्कृति की विरासत हमारे देश की शान। अब आ रहा है आरजेसी न्यूज नेटवर्क अपने नए अंदाज में बेखौफ इरादे मजबूत कदमों के साथ।